नमाज में होने वाली कुछ ऐसी गलतियां जिसकी वजह से नमाज कबूल ही नहीं होती है, बल्कि हमारी नमाज हमारे मुंह पर मार दी जाती है। और ये वो गलतियां हैं आमतौर से जिनको हम समझ भी नहीं पाते हैं कि ये हमसे नमाज में गलती हो रही है। और ऐसा कब होता है? हमें ना पता होने की वजह से होता है, हमें इल्म नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी नमाज में ये गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि हम इस्लामिक वीडियोज़ नहीं देखते हैं उलमा की, या हमें दीन से हम ज़्यादा वाबस्ता नहीं है। इसकी वजह से बस जो तरीक़ा हमें पता है, जिन तरीक़ों से हम पढ़ता लोगों को नमाज देख रहे हैं, उन्हीं तरीक़ों से हम पढ़ रहे होते हैं। तो जो गलतियां हो रही होती हैं वो हमें पता ही नहीं चलता कि ये गलतियां हमसे नमाज में हो रही हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं, और ये बड़ी बेसिक गलतियां हैं, इनको आप सुधार लें, वरना हमारी कोई नमाज फिर अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और जाहिर है यार कि अगर हमारी नमाज कबूल ही ना हो तो फिर हमारे नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए हम इन गलतियों को ख़त्म करें। अगर इनमें से कोई भी एक गलती करते हैं, मर्द औरतों को चाहिए कि इन गलतियों को फ़ौरन इन गलतियों का सुधार करें। पहली गलती कि नियत दिल से ना करना या ज़ुबानी नियत करने में मुबालगा करना। देखो, जो नियत होती है वो दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा कर लिया, नियत हो गई, तो दिल के अंदर ये पुख्ता इरादा करना है कि हम अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नियत पर ही सारे अमाल का दारोमदार है। हदीस पाक में आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। नंबर 2, तकबीर तहरीमा के अल्फाज गलत पढ़ना। जो अल्लाह अकबर कहते हैं ना, अल्लाह अकबर कह के हाथों को उठा के बांधते हैं, तो इसको अगर हमने अल्लाह अकबर कह दिया तो ये समझ लें कि हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि जो तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों का उठाना, अल्लाह अकबर कहना, ये ज़रूरी है नमाज में। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, या गलत अगर हम पढ़ देंगे तो फिर हमारी नमाज नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए अल्लाह अकबर नहीं कहना है, अल्लाह अकबर नहीं कहना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के लाम को पुर पढ़ना है, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधना है। उसके अलावा क़ियाम में हाथ बांधने का कुछ लोगों का गलत तरीका है। क़ियाम में जब हम हाथ बांधेंगे ना, तो मर्द हजरात नाफ के नीचे, औरतें सीने पर हाथ बांधेगी। ये मैं हनफी तरीका आपको बता रहा हूँ। और उसमें कंडीशन क्या रहेगी कि मर्द जो नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे उसमें छुंगली और अंगूठे से कलाई को पकड़ेंगे मजबूती से, और ये जो 3 उंगलियां हैं बीच वाली, इसको कलाई के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और मजबूती से पकड़ के नाफ के नीचे हाथों को बांधना है। तो इस गलती को अच्छी तरह से सुधार करिए। उसके अलावा कुरान की आयत या सूरत का गलत पढ़ना या भूल जाना। अगर आप भूल गए तो उसमें तो प्रोसेस है कि भाई आप सजदा सेव कर लें, या फिर अगर आप कुरान की आयत आपने गलत पढ़ दी है तो उसके बाद आपको ऑप्शन होता है कि इतना कुरान फिर सही पढ़ें कि जिसमें एक लाइन, जितनी बड़ी सूरह कौसर है ना, इन्ना आतीना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, इतना हिस्सा कम से कम फिर कुरान का सही पढ़े तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर नहीं पढ़ पाए तो सजदा सहू करना ये लाजिम है। उसके अलावा रुकू और सजदे में जल्दबाजी करना। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में चोरी मत किया करो। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला नमाज में कौन चोरी करता है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रुकू और सुजूद को सही से अदा ना करना ये नमाज की चोरी है। तो इसलिए रुकू और सजदे को बड़ा इत्मीनान से अदा करना। जब आप रुकू में जाएं, खड़े हो जाएं ठीक से, फिर आप सजदे में जाएं। जब पहला सजदा करें बैठ जाएं, फिर जब ठीक से बैठ जाएं उसके बाद आराम से सजदे में जाएं। ये नहीं ठीक से बैठ नहीं पाए तो फौरन सजदे में चले गए। इसके अलावा सजदे में नाक ज़मीन पर ना लगाना, यानी सजदे में पेशानी के साथ नाक भी ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। तो बाज़ लोग करते हैं ना कि उनकी नाक उठी रहती है सजदे में, तो नाक सजदे में ज़मीन से लगी रहना चाहिए। उसके अलावा यानी कि अत्तहियात में उंगली का गलत इशारा देना। जो उंगली उठाते हैं ना तो वो हाथ नीचे लटका लेना, या हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा लेना, या गलत इशारा देना, वो उस पर मेरी एक कंप्लीट क्लिप है कि तशहुद में उंगली उठाने का तरीक़ा क्या है, वो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसके अलावा नमाज में इधर उधर देखना या ख्यालों में गुम रहना। देखो, अपनी तरफ से ख्यालात निकालने की कोशिश करें। ख्यालात तो आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसी में आप फिर घूमते रहें ख्यालात में। ख्यालात को दिलो दिमाग से निकालना ज़रूरी है। उसके अलावा इमाम की क़िरात से पहले क़िरात शुरू कर देना, यानी कि इमाम, आपको लग रहा है कि इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली है या पढ़ रहा है, तो आप आने के बाद खामोश आप रहेंगे, ठीक है। इमाम के पीछे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा एक चीज़ ये कि इमाम के रुकू सजदे में जाने से पहले रुकू और सजदे में जाना, इससे आप
जमात से निकल जाएंगे, यानी वो जो इमाम को आप फॉलो कर रहे थे वो आप उससे निकल जाएंगे और आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी, नमाज आपको दोहराना पड़ेगी। उसके अलावा सलाम फेरने में जल्दबाजी करना, इससे क्या होता है, इससे भी आपकी नमाज के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये वो गलतियां हैं जो आम तौर पर लोग करते हैं, तो इन गलतियों से बचना चाहिए और अपनी नमाज़ों को कंप्लीटली सही करें। ये कि हमारी नमाज जब खुशू खुजू के साथ सही होगी तो इंशाल्लाह बारगाह खुदा में मकबूल होगी। जब कबूल होगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इसका अजर व सवाब और इनामात से हमें नवाजेगा। सोचें कल क़यामत के दिन जब हर इंसान अपने आमाल का मोहताज होगा तो आपके लिए जन्नत में एक शानदार महल तैयार होगा, क्योंकि आपने अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया था। ये मस्जिद और मदरसा सदियों तक इबादत, कुरान, आज़ान और इल्म का मरकज़ बनेगा। वो हर सजदा, हर तिलावत, हर दुआ आपके लिए सदक़े जारिया बनेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। भाइयों और बहनों, क्या आप चाहते हैं जन्नत में अल्लाह आपके लिए घर बनाए? आपके पास बड़ा ही सुनहरा मौका है। हम मस्जिद और मदरसे के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं। ऑन रोड होने की वजह से ज़मीन की कीमत तकरीबन 2 करोड़ है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। बड़ी कम मुद्दत में हमें ये पैसा मालिक तक पहुंचाना है। मालिक तक कीमत ना पहुंचने के सबब हमारा बयाना भी वापस हो सकता है। तो इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है कि आपको उस नबी का वास्ता जो हमारे लिए रातों में रो कर गए, ताइफ में पत्थर खा कर गए, कि आप इस वीडियो को इग्नोर ना करें और 100, 200, 500, 1000 जितनी आपकी वसत हो उसके मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अब या तो आप इसको फ्रॉड कह दें या ये कह दें कि पैसा कमाने का कोई नया चक्कर है और वीडियो छोड़कर चले जाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर खुदा के वास्ते आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, ताकि हम मस्जिद और मदरसे की जमीन खरीद कर अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। और खुदा की कसम, यही एक ऐसा सवाब है जो हमारे मरने के बाद कयामत तक हमें कब्र में मिलता रहेगा और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में घर बना कर देगा।